मनोहर लाल गर्ग, इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। पिछले वीडियोज़ में हमने राजस्थान के इतिहास के स्रोत के रूप में अभिलेख एवं प्रशस्तियों पर चर्चा की। इसी कड़ी में राजस्थान के इतिहास के स्रोत के रूप में साहित्यिक स्रोत पर हम प्रकाश डालेंगे, का अध्ययन करेंगे। साहित्यिक स्रोत का इतिहास लेखन में अपना महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान के इतिहास के लेखन में जैन साहित्य, लोक साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, संत साहित्य एवं अन्य इतिहासकारों द्वारा रचित साहित्य महत्वपूर्ण है। जैन साहित्य जैन धर्मावलंबियों यथा जैन आचार्यों, मुनियों, यतियों एवं श्रावकों तथा जैन धर्म से प्रभावित साहित्यकारों द्वारा बृहद मात्रा में रचा गया साहित्य जैन साहित्य कहलाता है। यह साहित्य विभिन्न मंदिरों के ग्रंथागारों में विपुल मात्रा में संग्रहित है। यह साहित्य धार्मिक साहित्य है जो गद्य एवं पद्य दोनों में हमें उपलब्ध होता है। ब्राह्मण साहित्य राजस्थान में अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। कानड़देव प्रबंध, हमीरायण, बीसलदेव रासो, रणमल छंद आदि प्रमुख ग्रंथ इस श्रेणी के ग्रंथ हैं। संत साहित्य मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की धारा में राजस्थान की शांत एवं सौम्य जलवायु में इस भूभाग पर अनेक निर्गुणी एवं सगुणी संत महात्माओं का आविर्भाव हुआ। इन उदार मना संतों ने ईश्वर भक्ति में एवं जन सामान्य के कल्याणार्थ विपुल साहित्य की रचना की। यहाँ की लोक भाषा में किया गया संत साहित्य अधिकांशतः पद्य में ही है। लोक साहित्य राजस्थानी साहित्य में सामान्य जन द्वारा प्रचलित लोक शैली में रचे गए साहित्य की भी भरमार है एवं यह यहाँ की अमूल्य थाती है। यह साहित्य लोक गाथाओं, लोक नाट्यों, प्रेमाख्यानों, कहावतों, पहेलियों एवं लोक गीतों के रूप में विद्यमान है। इसके अलावा राजाश्रय लेखकों द्वारा भी विभिन्न पुस्तकों, कृतियों की रचना की गई, जिनमें पद्य साहित्य प्रमुख है। इसमें वीर रसात्मक कृतियों का बाहुल्य है। राजस्थानी साहित्य गद्य एवं पद्य दोनों में रचा गया है। इसका लेखन मुख्यतः निम्न विधाओं में किया गया, जैसे ख्यात साहित्य राजस्थानी साहित्य के इतिहासपरक ग्रंथ, जिनकी रचना तत्कालीन शासकों ने अपनी मान मर्यादा एवं वंशावली के चित्रण हेतु करवाई, ख्यात कहलाते हैं।
इसमें प्रमुख हैं मोहनोत, नैणसी ख्यात, दयालदास ख्यात इत्यादि। वंशावली, इस श्रेणी की रचनाओं में राजवंशों की वंशावलियाँ विस्तृत विवरण सहित लिखी गई हैं, जैसे राठौड़ानी वंशावली, राजपूतों वंशावली इत्यादि। वाद, वाद का अर्थ कथा या कहानी से है। राजस्थान में ऐतिहासिक, पौराणिक, प्रेम परक एवं काल्पनिक कथानकों पर वाद साहित्य की भरमार है। प्रकाश, किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियाँ प्रकाश कहलाती हैं। इनमें राज प्रकाश, पाबू प्रकाश, उदय प्रकाश प्रमुख ग्रंथ हैं। वचनिका, यह एक गद्य पद्य तुकांत रचना होती है जिसमें अंत्यानुप्रास मिलता है। राजस्थानी साहित्य में अचलदास खींची वचनिका एवं राठौड़ रतन सिंह महिषदासोत वचनिका प्रमुख हैं। वचनिका मुख्यतः अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी में लिखी हुई हैं। मर्सिया, राजा या किसी व्यक्ति विशेष को मृत्युपरांत शोक व्यक्त करने के लिए रचित काव्य, जिसमें उस व्यक्ति के चारित्रिक गुणों के अलावा अन्य क्रियाकलापों का वर्णन किया जाता है। दवावेत, यह उर्दू फारसी की शब्दावली से युक्त राजस्थानी कलात्मक लेखन शैली है जिसमें किसी की प्रशंसा दोहों के रूप में की जाती है। रासो, शासकों की प्रशंसा में लिखे गए काव्य ग्रंथ जिनमें अनेक युद्ध अभियानों व वीरतापूर्ण कृत्यों के विवरण के साथ साथ उनके राजवंश का विवरण भी मिलता है। बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो आदि मुख्य रासो ग्रंथ हैं। वेली, राजस्थानी वेली साहित्य में यहाँ के शासकों एवं राठौड़ों की वीर एवं सामंतों की वीरता, इतिहास, विद्वता, उदारता, प्रेम भावना, स्वामी भक्ति, वंशावली आदि घटनाओं का उल्लेख मिलता है। पृथ्वीराज राठौड़ लिखित वैली कृष्ण रुक्मणी प्रसिद्ध वैली ग्रंथ है। विगत, यह भी इतिहास परक ग्रंथ लेखन की शैली है जिसमें मारवाड़ रा परगना विगत इस शैली की प्रमुख रचना है।